आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें कब्ज क्यों होती है, हमारा डाइजेशन क्यों गड़बड़ाता है, हमें पेट से संबंधित समस्याएं क्यों आती हैं। क्या हम इन समस्याओं को खाना खाने के बाद भी कुछ एक्सरसाइज के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा भी समाप्त कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि खाना खाने के बाद आपको क्या करना है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपको पहले तो वज्रासन में बैठ जाना है। इस तरह से वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठे। कुछ लोग कहते हैं कि हम वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, घुटनों में दर्द रहता है, तो वो लोग यहाँ पे तकिया रख लें अपने पैरों पे। उस वज्रासन में बैठने के बाद इस तरह से अपनी थाई पे टैपिंग किया करें डेली, लगातार 2 मिनट वज्रासन में बैठकर थाई पर यहाँ पे टैपिंग करनी है। इससे आपकी नस खुलनी शुरू हो जाएंगी, जिनमें गैस भरी हुई है नसों में, वो धीरे धीरे नसें रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी आपकी। जब ये काम आपका 2 मिनट हो जाए, आपका ये काम करते हुए, उसके बाद आपका दूसरा काम करना है। आपको दीवार का सहारा लेना है या बेड का सहारा ले लेना, किसी का भी सहारा ले सकते हैं। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए दूसरा तरीका भी है। आपको इस तरह से दीवार का सहारा लेना है और पैरों को दीवार से लगा लेना है। इसे बोलते हैं विपरीत करनी आसन, मतलब कि विपरीत दिशा में अपनी बॉडी को करना। इसके भी बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं। फायदा क्या होगा, जब आप इस तरह से अपने पैरों को ऊपर करके रखेंगे तो आपका पूरा ब्लड का फ्लो आपके पेट की तरफ आएगा। आप ऑफिस में पूरा दिन पैरों को नीचे लटका के रखते हैं, जिसके कारण पूरे दिन ब्लड का फ्लो आपके पंजों की तरफ जाता है, एडी की तरफ, पंजों की तरफ जाता है। तो अब हमें घर पर रिलैक्स बॉडी करने के लिए शरीर को रिलैक्स भी मिलेगा और हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा और खाना भी पचेगा। तो आपको दीवार का या बेड का सहारा ले लेना है। इस तरह से अपने पैरों को करके लेट जाना है। आप फोन भी देख सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, जितना आपको कंफर्टेबल हो, इस तरह से जरूर लेटा करें खाना खाने के बाद। ये काम हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं अच्छे से, आराम से। इसमें कोई कैसी भी दो राह नहीं है कि खाना खाने के बाद ये काम नहीं हो सकता है। ठीक है, जब लगे कि हाँ रिलैक्स हो गए, पैरों में काफी आराम हो गया, इससे पैरों में भी आराम मिलेगा। लगे कि पैरों में भी आराम हो गया, डाइजेशन भी ठीक ठाक हो गया, खाना भी पच गया होगा, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, फिर आपको अपने मैट पर या बेड पर इस तरह से बैठ जाना है। हमें पेट से जुड़ी हुई समस्याएं कब होती हैं? हमें पेट से रिलेटेड समस्याएं तब होती हैं जब आपका अग्नि तत्व डिसबैलेंस होता है, क्योंकि जो हमारा फायर एलिमेंट है वही हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। अगर आपका फायर एलिमेंट ही डिसबैलेंस है तो आपका पाचन कैसे ठीक रहेगा? तो अपने फायर एलिमेंट को सिर्फ एक वाइब्रेशन के द्वारा हम बैलेंस करेंगे। वाइब्रेशन क्या करनी है, आपको अपना अंगूठा है जो, इसके पॉइंट को, थंब के पॉइंट को पकड़ना है आगे से, इस तरह से आगे से पकड़ना है, अच्छे से दबाना है। इसे पकड़ना नहीं है, मेरा कहने का मतलब इसे अच्छे से दबाना है। और इसका मंत्र है रम। इसका मंत्र है अग्नि तत्व का बैलेंस करने का रम, रे में रम। तो ये काम आपको कम से कम, अगर किसी का डाइजेशन ज्यादा ही खराब है तो आपको 11 या 21 बार करना है। और अगर नॉर्मल है, ठीक ठाक है, कभी कभी होता है डाइजेशन में गड़बड़, तो आप 5 से 7 बार आपको ये काम करना है। तो आइए पकड़िए और हम 3 बार ये वाली वाइब्रेशन करते हैं, और उस वाइब्रेशन को अच्छे से फील करना है अपनी बॉडी के अंदर। आंखों को बंद करके अच्छे से फील करना है, और रम की वाइब्रेशन होगी। जितना आप लंबा ले जा सके उतना लंबा लेके जाने की कोशिश करें। रम।
रम। रम। रिलैक्स। उसके बाद जो आपकी हथेली होती है, जैसे कि जो लोग गुटखा खाते हैं और उस तरह से मसलते हैं ना हाथ पे उस गुटखा को, इसी तरह से आपको एक्टिंग करनी है वही। क्योंकि यहाँ पे हमारी हथेली में हमारी आंतों से जुड़ी हुई होती है ये हथेली। जब आप इस तरह से रगड़ोगे तो आपकी आंतें एक्टिव होंगी। जब आंतें एक्टिव होंगी तो डाइजेशन अच्छा रहेगा। आपको दोनों हथेली इस तरह से अपनी अच्छे से रगड़नी है, दोनों हाथों की। उसके बाद भी अगर किसी की समस्या रह जाती है, कब्ज भयंकर बनी हुई है, पेट तब भी साफ नहीं हो रहा है, तो उनके लिए लास्ट ऑप्शन है आपको डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल छोड़ देना है। मांस, मीट, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। उसके साथ साथ सिर्फ आपको 7 दिन करना है ये काम। 7 दिन तक आप बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे और सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश आंवला मार्केट से खरीद कर 4-5 आंवला लेना है। उन्हें काट करके मिक्सर में जैसे चटनी बनाते हैं उसमें मिक्सी में चटनी बना लेनी है, या फिर कूट लेना है। उन्हें अच्छे से आंवला को कूट लेना है, लेकिन 4 से 5 आंवला लेने हैं जिन्हें भयंकर कब्ज बनी हुई है। 4 से 5 आंवला को अच्छे से कूट लिया। कूटने के बाद आपको उसे पानी में मिक्स कर लिया आपने, वो आधा गिलास पानी में मिक्स कर लिया। पानी में मिक्स करने के बाद कपड़े से उसे छान लिया। वो आपका आधा गिलास आंवला जूस बनकर तैयार हो गया। उस आधे गिलास आंवला फ्रेश जूस, लेकिन फ्रेश बनाना है डेली, डेली का डेली ही बनाना है। फ्रेश फ्रेश जूस लेना है आपको। जब आप 5 से 7 दिन ये वाला आंवले का जूस लेंगे और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देंगे, साथ ही साथ कच्ची सब्जियां खाएंगे जैसे खीरा, टमाटर, प्याज, या फिर फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स खाएंगे जिन्हें फाइबर युक्त चीजें होती है जो वो ज्यादा लेंगे, तो आपकी चाहे कितनी भयंकर कब्ज हो वो भी आपकी 5 से 7 दिन में समाप्त हो जाएगी। जब आपको लगे कि हाँ मेरी कब्ज अब ठीक हो गई है, अब मेरा डाइजेशन ठीक हो गया है, तो आपको धीरे धीरे ये चीज सारी चीजें कम कर देनी है। 4 आंवला से 3 आंवले पे आ जाना है, फिर 2 पे, फिर 1 पे, फिर कुछ दिन के बाद ये खत्म कर देना है आंवला। और फिर अपने डाइजेशन को अच्छा बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, हफ्ता में वीकली आपको त्रिफला लेना है या फिर हरड़ का चूरन। हल्के गुनगुने पानी से सोने से पहले लेना है आपको त्रिफला या हरड़ का चूरन। हरड़ का चूरन लेते हैं तो वो घी में रोस्ट करके हरड़ को तब लेना है ताकि आपकी खुशक ना रहे। मतलब ये जो हमारी हरड़ होती है, ये हमारी शुष्क होती है, वो हमारी बॉडी को थोड़ा सा कम ऑयल होने के कारण उसमें से हमारी बॉडी खुशक हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा उसे घी में रोस्ट करना है। घी में रोस्ट करके उसे पीस कर डब्बे में रख लेना। हफ्ता में आपको एक बार ये लेना है। इसके साथ साथ अगर आप सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने के बाद कटी चक्रासन रोजाना करते हैं, कटी चक्रासन हमारी आंतों के लिए रामबाण है। कटी चक्रासन इस तरह से होता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, लगातार 5 मिनट आप इस तरह से कटी चक्रासन करते हैं तो आपकी आंतें भी मजबूत होंगी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आपको कभी भी आंतों से जुड़ी हुई समस्या लाइफ में नहीं रहेंगी। अगर आपने एक बार कब्ज को ठीक कर लिया, उसके बाद रोजाना सिर्फ 5 मिनट आपको ये करना है, चाहे शाम के टाइम मिले या सुबह टाइम मिले, कभी भी खाली पेट ये आपको लगातार 5 मिनट करना है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आप हमेशा कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं, अपने पाचन को बेहतर बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। राधे राधे।